अरे दीवानो, तुम्हारा गुरुजी आ चुका है तुम्हारे लिए फैक्ट्स की बातें लेकर, यानी कि मास्टर एड के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी हिडन डिटेल जो कि 100% कंफर्म है, तुम्हें पता नहीं होगी। अरे यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं थी बे, यानी कि डिटेल्स जैसे कि क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 115 में, यानी कि ओपनिंग मास्टर टूर्नामेंट वाले एपिसोड में बहुत सारे पोकेमॉन, बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे रीअपीयर हुए जिनको हमने आखिरी बार 200, 300, 400 एपिसोड पहले देखा था। और सबसे बड़ी बात यार, क्या तुम्हें ये बात पता है आइरिस के पास एक ऐसा फिनोमिना है जो कि यार एस केचम भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी कि एस केचम जो कि फिनोमिना का राजा है उसके पास भी ये पावर नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं एलान की, सिंथा की, एस केचम की, स्टीवन की, लियोन की, तो बात करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो और फैक्ट्स के बारिश को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या तुम्हें ये बात पता है स्टीवन ही इकलौता मास्टर एड का बंदा है जिसको यार जब पहली बार एनिमे सीरीज में इंट्रोड्यूस कराया गया था उसको नॉट ए चैंपियन, नॉट ए जिम लीडर, नॉट ए सिंपल ट्रेनर इलाइट 4 के रूप में भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था। उसको सिंपल एक पत्थर बेचने वाला, एक सेल्समैन ऐसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंड तुमको लग रहा होगा मजे मजे में स्टीवन को पत्थर बेचने वाला बोल रहा होगा, अरे नहीं सच में वो पत्थर बेचने वाला था बे। यस, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नंबर 2, क्या तुम्हें ये बात पता है आइरिस ही एस की इकलौती ऐसी कंपेनियन है जो कि यार जो एस के पास अचीवमेंट है वो इसके पास भी अचीवमेंट है, यानी कि एस चैंपियन है तो आइरिस भी चैंपियन है, एस के मास्टर एड में है तो आइरिस भी मास्टर एड में है। और सबसे बड़ी बात, अरे सरीना यहाँ पे आओ, आइरिस से कुछ सीखो, मतलब एस को इम्प्रेस करने के लिए एस के जैसे काम करने चाहिए, ऐसे नहीं कि टिकटॉक गिरी कर देती हूँ मजा आएगा ना, कतई नहीं। पागल हो क्या, आइरिस ऐसे काम कर रही है कि मैं आइरिस से इम्प्रेस होने लगा हूँ। नंबर 2 का फैक्ट ओसम था और नंबर 3 के बारे में जानोगे तो पागल हो जाओगे, वो आइरिस के ऊपर ही है। आइरिस एस की ऐसी कंपेनियन है, ओनली कंपेनियन है जिसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव नहीं है, वरना बाकी सारे कंपेनियन के पास रिश्तेदार है। ये बात मुझे अच्छी लगी बिकॉज जब आइरिस जो है मास्टर एड में बाहर हो जाएगी तो यार उसके पास रिश्तेदार ही नहीं है कि उसको फोन करे, हाँ आइरिस बेटा तुम्हारा रैंक क्या है मास्टर एड के अंदर, ऐसा कोई भी नहीं है। वो आराम से अपनी जिंदगी का, जीवन का व्यापन कर सकती है। इतनी सुदिंदी नहीं बोलनी थी बे। फिर बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। क्या तुम्हें ये बात पता है एस और लियोनी इकलौते ऐसे पोकेमोन ट्रेनर है मास्टर एड के अंदर जिनके पास ग्लाडियन पोकेमोन है, और ना अभी तक तो किसी के पास भी ग्लाडियन पोकेमोन है ही नहीं। देख रहे हो ना लियोन, एस के तुम कितने ज्यादा औसम हो और इसी के कारण तुम दोनों फाइनल में जाओगे और एक दूसरे से मुकाबला करोगे, गुरुजी की भविष्यवाणी है। फिर बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। सिंथिया ओनली पोकेमोन ट्रेनर है मास्टर एड के अंदर जिसके पास एलोलन पोकेमोन है, एस के पास भी है लेकिन एस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है मास्टर एड के अंदर। गंदी बात, जाओ नैगनल को लेके आओ, सिंथिया दीदी को बताना है कि वो क्या कर सकती है। यहाँ पे मैं एस बन के बात कर रहा हूँ, मेरी दीदी नहीं है सिंथिया, मेरी तो जाने मन है। फिर बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। क्या तुम्हें ये बात पता है लेंस एंड सिंथे इकलौते ऐसे पोकेमोन ट्रेनर है जिनके पास 2 सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है। लेंस के पास ड्रैगनाइट भी है और हाइड्रोगेन पोकेमोन भी है, सिंथे के पास गार्चोम भी है और कैमो पोकेमोन भी है। पोकेमोन वालों ने बोला कि तुम लेजेंडरी पोकेमोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्होंने बोला ऐसे कैसे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे सूडो लेजेंडरी का, मजेदार। और साथ में सूडो लेजेंडरी से मुझे याद आया अगला फैक्ट ये है कि सभी के सभी मास्टर एड के पास एक ना एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन जरूर से है। देख लो ना यार, सबके पास है। फिर यार अगला फैक्ट जो मैं और भी ज़्यादा हैरान कर देगा, आइरिस के पास है ड्रैगन फोर्स की पावर जो कि सिर्फ और सिर्फ आइरिस इस्तेमाल कर सकती है। मतलब समझ रहे हो, एस केचम भी इस फिनोमिना का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और ध्यान के पास एक और सीक्रेट पावर है, फिनोमिना है, और वो है बिना पोकेमोन से बात किए मन में पोकेमोन को कमांड देना, और वो एस केचम भी कर सकता है। मतलब यार कुछ भी बिना बोले पोकेमोन बैटल को फाइट करना, ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगला फैक्ट भी आइरिस के ऊपर है। क्या तुम्हें ये बात पता है आइरिस का एक भी पोकेमोन आइरिस की बात नहीं मानता है, लिटरली मजाक नहीं कर रहा। देख लो आइरिस का पोकेमोन जो था एक्सक्रेडिल पोकेमोन आइरिस की बात नहीं मानता था, इमोल का भी बात नहीं मानता था, ड्रैगनाइट भी बात नहीं मानता था। अरे आइरिस कर क्या रही हो, लेकिन आइरिस ने पोकेमोन की रेस्पेक्ट को जीता, फिर जाके वो चैंपियन बनी। और अगला फैक्ट ये है, क्या तुम्हें ये बात पता है कि लेंस ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है पोकेमोन वर्ल्ड टूर्नामेंट के अंदर जो कि पहले इलाइट 4 का मेंबर था, फिर जाके वो चैंपियन बना
वो भी एक का नहीं, दो का, केंटो का, जोटो का और मास्टर एड के अंदर आ गया। और इससे हमारा अगला फैक्ट निकल के आता है, क्या तुम्हें ये बात पता है क्या लेंस के पास सबसे ज़्यादा टाइटल्स है? वो केंटो का चैंपियन है, जोटो का चैंपियन है, इलाइट 4 है, और या उसके पास एक ऐसा टाइटल है जो कि उसके पास नहीं होना चाहिए था, और वो है पहला चैंपियन है जिसको ऑन स्क्रीन हारता हुआ दिखाया गया, वो भी दूसरे चैंपियन से, और वो है लियोन। कितनी बुरी बात है, मतलब यार लेंस इज्जत मिट्टी में मिल गई तुम्हारी। और हाँ, अगला फैक्ट जो है इलाइट 4 से ही है, और वो ये है सिंथिया ओनली चैंपियन है जिसको हमने एनिमे सीरीज में इलाइट 4 से मुकाबला करते हुए देखा है, और वो है अपना फ्लिंट से मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। और इसके साथ साथ हमने लियोन को भी देखा है फ्लिंट से मुकाबला करते हुए। मैं बता रहा हूँ चैंपियन जो है फ्लिंट का शिकार कर रहे हैं, बता रहा हूँ जो लोग चैंपियन है ना वो फ्लिंट को बर्बाद कर रहे हैं। और साथ में कहीं ना कहीं एलान भी इलाइट 4 का मेंबर बन चुका है, लेकिन पोकेमोन वाले हमको बता नहीं रहे हैं उसने इलाइट 4 को हराया हुआ है, तो इनडायरेक्टली उसको इलाइट 4 का मेंबर बन ही जाना चाहिए। और साथ में क्या तुम्हें ये बात पता है कि एज केचम यार पहला ऐसा ट्रेनर बन चुका है जिसको सबसे पहले एलोला चैंपियन बोला गया। एलोला के अंदर तो उसको बोलते थे चैंपियन चैंपियन चैंपियन, लेकिन एलोला के बाहर पहली बार एपिसोड 115 में उसको चैंपियन की तरफ से चैंपियन की तौर पर उसको बताया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि अच्छी बात है बे। और साथ में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे इस एपिसोड में जो कि 200-300 एपिसोड के बाद अपीयर हुए। फॉर एग्जाम्पल ध्यान था जिसको हमने आखिरी बार देखा था 265 एपिसोड पहले फॉर्मिंग ए मोर परफेक्ट यूनियन वाले एपिसोड में। और इसके साथ साथ हमने स्टीवन स्टोन को, प्रोफेसर सिकामोर को, एलान को और छोटी बच्ची माराइन को भी देखा हुआ है, यानी कि यार 261 एपिसोड पहले टिल वी कंप्लीट अगेन के एपिसोड में। और हाँ, हमने चेस्टनट पोकेमोन को भी देखा 293 एपिसोड पहले, यानी कि दोस्तों हमने देखा था वाटर साइड मोमेंट के एपिसोड में। और यार चेस्टनट के बारे में बात की है तो मालामार पोकेमोन के बारे में भी बात करेंगे। इस पोकेमोन को हमने आखिरी बार देखा था फेसिंग द नीड्स ऑफ द मैनी वाले एपिसोड में। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि कौन सा एपिसोड है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये वही एपिसोड है जिसमें ग्रीन निंजा ने एस केचम से और हम सबसे अलविदा लिया था। और सबसे बड़ी बात यार, इस एपिसोड के हिसाब से ट्रिप्पी एस का ओनली पोकेमोन का मेन राइवल है जो कि अभी तक जर्नी सीरीज में अपीयर नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना ट्रिप की किस्मत कितनी बुरी है, ये दिखाता है ट्रिप कितना अनपॉपुलर राइवल था एस केचम का। ये वाला फैक्ट तुम्हें पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता ही देता हूँ। और साथ में क्या तुम्हें ये बात पता है कि यार आयरिस इकलौती ऐसी पोकेमोन चैंपियन है जो कि यार सारे के सारे चैंपियन से मिल चुकी है, लेकिन अभी तक यार उसने वेलेस से नहीं मिला है। बता रहा हूँ मैं, आयरिस को पता है कि अगर मैं वेलेस से मिली तो सरीना की तरह मेरा भी वो रिटर्न को खराब कर देगा। दैट्स व्हाई से टू नो वेलेस। किस्मत ही खराब है वेलेस की, बता रहा हूँ मैं। और साथ में अगर तुमने इस वाले एपिसोड को एपिसोड 115 को तुमने गौर से देखा होगा तो तुम्हें ये बात पता होगी कि इस एपिसोड के अंदर पोकेमोन XY सीरीज के बैकग्राउंड म्यूजिक को रीयूज किया था। सच्चे XY सीरीज के फैन को ये डिटेल तो यार बताने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यार एलान के ऊपर आ जाते हैं। एलान की दूसरी हार है ऑन स्क्रीन। सबसे पहली बार वो हारा था ब्लास्टोइस से, यानी क्या इलाइट 4 के ब्लास्टोइस से, अब हारा है वो लियोन के चार्जर से। बता रहा हूँ एलान, तू है ना केलोस का है ना, दैट्स व्हाई केंटो के स्टार्टर तुझे बर्बाद कर रहे हैं। केंटो फैन और केलोस फैन सच में काफ़ी ज़्यादा लड़ते रहते हैं, और ये लाइव एग्जांपल है जर्नी सीरीज में भी एलान के पोकेमोन का भी, यानी कि जिस तरीके से एलान को हराया है केंटो फैन ने, केंटो के पोकेमोन ने, ये एग्जाम्पल है, रेफरेंस है कि रियल लाइफ में केंटो फैन और केलोस के फैन लड़ते रहते हैं। अच्छी बात है। अभी भी बहुत सारी डिटेल बाकी है, वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है। मैं यार पिछले 1-2 घंटे से रिकॉर्डिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। फाइनली रिकॉर्ड हो चुका है, गला दर्द करने लग गया है। तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। 8 के लाइक कर देना अगले पार्ट के लिए। बाय बाय।